प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उनको जाकर वो उठा लेता है और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। यदि उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है और जहां तक पार बसाओगी आपको वहां नहीं जलने दूंगा उस आग के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसी हुई है। इन तीर्थों की ये स्थापना कैसी हुई, और फिर ध्यान से सोचो, विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास, उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध है, उनको पुनः विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। देखो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं, आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप प्राप्त और जीवन नाशी आपका होता है। आपको एक झलक दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहां हम पूजने जाते हैं। देखिएगा एक पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये है जेपी नबूरी इसका प्रकाशक है। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ, जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स कलकत्ता, और ये यहां से छपे हैं। अब हम इसके आपको ये देखिएगा उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 18 पृष्ठ है, यहां से हम ये 17 पृष्ठ है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागाधिराज की सुर में उत्पत्तिका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है। ठीक है। हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तो प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से स्थान मेरा चिरप्रिय समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में
इस प्रकार वर्णन अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी अपने आत्माओं तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर दास मौखिक सुनाएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब हम 18 पृष्ठ पर आगे 17 पर पढ़ लिया। यहां पर पीछे से हमने पढ़ा है, यहां से फिर पढ़ें। यह है कि केदार, पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन? ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये दो ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। यहाँ, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप से इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यह वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान आदि करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसे स्थान से होता जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इसी प्रसंग में पुराण में एक कथा आती है। अपने आत्मा में पहले ये निष्कर्ष बताते, थोड़ा उसके आगे और शेष आपके पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे एक तरफ भटक रहे थे, परमात्मा के लिए वहां गए और वहां उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि वहां तपस्या करा करते उस दलदल में, केदार माने दलदल, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव आगे। तो पुण्यात्माओं, वो भगवान शिव कौन आगे?
इस काल के जाल को कबीर भगवान ने आके समझाया है कि ये काल जो है, जैसे इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने बताया है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऋषि साधना करता है, उसको किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, अपने पुत्र विष्णु के रूप में, तो वो ऋषि विष्णु का उपासक बन जाता है, उसी का अनाउंसमेंट करने लग जाता है, उसी का ज्ञान प्रचार करता है कि सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबकी स्थिति पालन और संहार करने वाला यही है। और कोई ऋषि साधना, कोई भक्त साधना कर रहा है तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो कहता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे सामने रहते हैं, देवता यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं, ये छुपाई है अपने आप को। इससे उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भ्रम हो जाता है कि हम ये सचमुच भगवान है। इसी कारण से शिवपुराण में प्रकरण आता है, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, तू मेरा खड़ा होकर सम्मान क्यों नहीं करता, मैं तेरा पिता आया हूँ, मैं तेरा जनक हूँ, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ। विष्णु जी लेटे लेटे कहते हैं कि आजा बेटा, बैठ जा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं सबका रचने वाला हूं। इस बात पर दोनों लड़ पड़े। फिर ये काल आ गया वहां पर शिव रूप धारण करके इन दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना भूल गए, ऊपर नीचे ढूंढने लगे। फिर खुद आके प्रकट हुआ शिव रूप में, फिर इनको ज्ञान बताने लगा, क्या पुत्रो, तुमने अपने आप को ईश मान लिया, तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। तुमने दो डिपार्टमेंट, 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का काम, इसका रोल समझो। और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी। यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है, जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, यह तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं। और सतिथि, ये विष्णु जी कहते हैं, उत्पत्ति और सतिथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए। इसी प्रकार रुद्र और शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से 2 कर्त दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला 5वां ये काल है, ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए परमात्मा ने कथा सुनाई अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की। परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहाँ आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहाँ इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे। हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते, मैं आया, अपने ही पुत्र जोग जीत का रूप बना करके मैं वहां आके खड़ा होगा, जहां तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहां आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह आग जो कि तो गर्म ऐसे की ऐसी है, वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिसपे उनको भूना जा रहा था। लेकिन उनको उन परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी जो वहां गई थी, उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर में उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं तुम्हें, ये दंड है, तुमने सतलोक में ये पाप कराया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हैं कि तुम भगवान को छोड़कर वहां सर्व सुख संपन्न प्राप्त थी, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहाँ पर आज जिस कार को, जिसको ठीक हो, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपने आत्मा वहां तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है,
और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं पर तुम सुनते नहीं। तब वो कहने लगे सभी भगवान हमसे गलती होगी, मैं माफ करो। कहते हैं ऐसे माफ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब कोई मेरा संत मेरी महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना और फिर तुम उस सत भक्ति करके उस लोक में चले जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ खाऊं। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपतशिला पर भुनकर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर उनको ऐसे उड़ा देता है, वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तंबाकू पीना और फिर मांस खाना, चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंध अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज्यादा बनेगी और तपतशिला के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहां रह जाती है और ये जीव वहां से कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में किसी भी स्वरूप उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे और आपको सीडी वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते हो। उसने सोचा, काल ने, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने के मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परम पिता का कोई संदेश लेकर आया है। पहले इसे वो संदेश जानता हूँ, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूंगा इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहां से मार कर निकाला था, मुझे जबरदस्ती निकाला था सतलोक से। तो मुझे परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास, मुझे देखकर काल भयंकर हो गया और पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गा, तूने मुझे वह मार कर निकाला था। तब परमेश्वर जो जोगजीत रूप में वहां उपस्थित थे, विराजमान थे, खड़े थे, विद्वान थे, परमेश्वर ने कहा, धर्मदास, मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर तू। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचा रखी। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल, इनने गलती कर दी, तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ काटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। अपने आत्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता है उसको अंदर कर देता है, तो शराब पी कर गलत गतिविधि की, और शराब पी कर रामायण बचेगा, वो भांग पी कर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूं। अब ये इतनी बकवादों का की आविष्कार करवा दिया, तो फिर ये भोली आत्मा तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे। इसने थोड़ा लेना देना, हम इसके बच्चे नहीं है, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही है। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता, अपने बच्चों को। ये हम इसके बालक नहीं है, हम इसकी प्रजा नहीं है।
हम उस परमात्मा की प्रजा है, सतपुरुष के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहां से निकालने का एक तरीका है। हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से ही वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोक से, दुखों से इतना मन हट जाएगा और वहां के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे और फिर सब भक्ति करेंगे, तब हम वहां जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाई जा रहे हैं, ताकि आपका यहां से मन हटे और भक्ति पर डटे, और फिर वहां चलेंगे हम। तब इस परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं, और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा और सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। आपने जो सतपुरुष है, जो वास्तव भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया। तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का, और सबको बताऊंगा। और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को, वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सारनाम। और फिर उसने कहा, उस आग तो अंदर से जल गया वो सारा, ये तो नाश करेगा मेरे बड़े बड़ाए काम का। और जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर। और धर्मदास ऐसे अटैक किया उसने मेरे को, बिल्कुल खत्म करने के लिए दौड़ के आया, और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, नाम का सुमन शुरू कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से, और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सिमरन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन समन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने समन शुरू किया और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे गिर गया उस पृथ्वी पर जहां वो रहता है वहां पर, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है कि वो इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग के पाताल में जाके छुप गया। फिर मैं वहीं पहुंचा और उसको पकड़ के ले आके चल वहीं पर, वहीं बैठा के फिर वो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। जब ताकत से पार नहीं बसाई, नहीं उसका बस चला, तो मेरे चरण पकड़ लिए, बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ कर दो। और वह बुरी तरह। परमात्मा बोले कि मैंने कहा कि चल ठीक है माफ कर दिया, ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले क्या वचनबद्ध हो जाऊं? कि एक दया करना कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब शरण जीव हो जावे, जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब संसार गवन तो कीजिए। और भी 1-2 प्रार्थना थी, वो कही तो परमात्मा ने कहा चलो तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथे युग कलयुग में मैं खूब तूफान मचाऊंगा अपने बच्चों को निकालने के लिए, तो बाधा मत करना फिर। तो उसने कहा कि एक और प्रार्थना की उसने उसी समय, कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे, आप जाओ, और या आपका कोई संदेश वाहक आवे, कि जो भी मानव परमात्मा का इच्छुक, स्त्री या पुरुष, आपका ज्ञान स्वीकार करे, वो आपका और हमारा ज्ञान, काल के दूतों का, इन मंडलेश्वरों और आचार्यों का जो ज्ञान ग्रहण करे, उसको आप बाई फोर्स ना लेना, ये दया करना, बलपूर्वक ना ले जाना। ये तो परमात्मा को पता था, बलपूर्वक ले जाएगा कोई टकेगा वहां पर। कहते परमात्मा यहाँ तो कहते हम वो मुझको वहां ले गयो,
इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके बहुत घने अनुयायी बन गए थे और उनको ज्ञान संपूर्ण समझ में नहीं आया था। तो कहते परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्वक कैसे ये वहां रुक जाएंगे, ये पहले वहीं ना रहा करते, गड्ढा करते, आप बरे यहाँ पर इस गंदे लोक में, यहाँ से। तो उसने कहा कि ठीक है, परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, ताकि निकट काल मत आना, कि जिसने लिया मेरा परवाना, ताकि निकट काल मत जाना, कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम, मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया। जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊं, देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्माओं, अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया, और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। एक बार हरिद्वार के अंदर वो नीलकंठ के जो मंदिर है उसके ऊपर एक पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर गया, वहाँ सारे मारे गए, वो नीलकंठ भी टूट गया। फिर वो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा जो भारी पहाड़ था, पत्थर बहुत भारी, उस रास्ते में लुढ़कना शुरू हो गया, जिससे यात्री ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे ऐसे, और उधर से वो लुढ़कना शुरू हो गया, पीस दिए वहां से लेकर नीचे तक। और फिर वहां एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है, लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुनकर कुछ बचे हुए, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई। वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए, और कुछ डर से इस डर से कि पुल टूट गया तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर कर मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी, और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी, 2500 आदमी मर गए, और आज सब सीमाएं लांघ दी काल ने, उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा कर कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया, वो अब बताएगा इसके अंदर दास कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे एक बार कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व वहाँ हरिद्वार में हुआ था, 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। इस ज्ञान को अब सुनेंगे ये, ठीक है, तो बेचारे चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त है, उनका बड़ा दुख है, हमें बहुत बड़ा दुख है हमारे को। लेकिन अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है,
और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़फ जाते हैं और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। अपने आत्माओं परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है? बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे, है काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहां जीवों ने तपस्या के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लगे बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो, परमात्मा हमें बचाइए। तब चटक मटक करें जीवता भाई, वो तपस्या पर जैसे बड़ बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहां जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करे ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहां खड़े हो गए जाकर हम, मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब हमें जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहती है यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूँ, 1 सेकंड में इसके सारे इस ब्रह्मांड को समेट सकता हूँ, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। मेरा ये जो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा तहां बासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी, वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचूं मेरे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्माओं ऐसी ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई। तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी ये संग्रहित हो रही है, लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहाँ से नहीं हटा की तक संपत्ति, बेटा बेटी में, कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत बड़े बड़े जिसको आप सुख मानते हो वो डले फिर ढोना शुरू कर दोगे। क्या करोगे? शिवलोक में जाओगे, क्योंकि आपको शिव जी का मंत्र दिया जाता है जो अमोघ मंत्र है, जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत बार बताया है, ये अन्य मंत्रों से कोई लाभ नहीं होगा, जो यथार्थ मंत्रों से ही ये लाभ मिलता है। जैसे एक भैंसा होता है,
और उसको कोई भैंसा भैंसा करता रहे, वो कोई परवाह नहीं करता, वैसा है और हम बोल भी रहे हैं। और उसको एक बार एक विशेष शब्द है उसको करते हुर्र, वो एकदम ऐसे देखता है और चारों तरफ सतर्क हो जाता है। वो अट्रैक्शन है उसके ऊपर, उसके विवश है, वो वश है उसके। ऐसे ये मंत्र जो दास आपको देता है, इन मंत्रों से आपको लाभ होगा। तो शिवलोक में चले जाओगे, शिव जी की सत साधना कर रहे हो, विष्णु जी की साधना कर रहे हो, विष्णु लोक में चले जाओगे। यदि यहीं रहेगी तो ऐसे अन्य देवताओं की समझो। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहां चले जाओगे ब्रह्मलोक में। और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर। यहाँ राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे। वह पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कितनी बार आप उन सतिथियों को प्राप्त कर सके हो। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन दुर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश धर्म दुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो क्या बताते हैं फिर तुम, यहां परमात्मा कह रहे हैं, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जहां जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी भाव को, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रह रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है। इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है, तो अंत समय में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहाँ तक दयालु है। अब इनकी दयालुता का हम कोई शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं, यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए यहाँ पर, धक्के तुमने खाने पड़ेंगे। और ये 100 वर्षों जो पिछली पीढ़ी का यू हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं, तो आड़ छुटाऊं तो। आप इस ज्ञान के आधार से, कौन से ज्ञान के आधार से, कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहाँ इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की, 15% की, 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कंट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहाँ आप चले जाओगे, आपको वहाँ जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहाँ आप रह रहे हो, कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरुजी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहां भी तड़प से रोगे तो कहते वहां भी पहुंच जाऊंगा मैं, और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय हाथ से निकल चुका होगा। लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहाँ जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय, और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में, और वहां का बन जाए राष्ट्रपति, क्यों पुण्य खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप। और वहां भगवान फिर समझाने की चेष्टा करेगा आपको। वहां कौन समझा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो यो ज्ञान, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, काल के बहुत भयंकर जाल है काल का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान।
कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बिसरो नहीं ज्ञान। अब वहां तो कह जी हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया। हे पुराना पुरुष, आदि परमेश्वर, हे सनातन परमात्मा, हे असली भगवान, हे रियल गॉड। वो जीव तपस्या पर बैठे बैठे जो भगवान की दया से उनकी तपत बंद होगी, जलन नहीं रही, उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, जब बोल रहे हैं कि अब के चले गए ना मनुष्य जीवन पा गया, ताकि जो ज्ञान भूलेंगे नहीं हम। और काल पहला काम यही करे, यहाँ ते सबसे पहले ज्ञान बुलाता, तू कौन था, कहाँ से आया था, खत्म कर देता है तीनों गुणों के प्रभाव से। सुखदेव ऋषि को ये ज्ञान था, उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आके जाते बिजली गिरती, हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। तब इसने तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर इससे कहा था, व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि बाहर आ जा भाई, 12-12 वर्ष बहनें माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, हमारी व्यवस्था चेंज ना करे तो। तब इसने कहा था कि मैं तब आऊँगा जब तुम अपनी माया रोक लोगे। तो ये कहने लगे हम ज़्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उन्होंने बोला तुम इतनी देर ही रोक लो। कहते तीनों देवा थम्बी माया, गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गए, सेकंड के भी कुछ हिंस में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये जिसमें उन्होंने अपनी ये थोड़ी सी, इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते, और फिर उसको सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए, ना उसके करे व्यास जी के पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम, वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरा तो दिखा दे, तेरा 12 वर्ष तक बाट इंतजार की कि बेटा होगा दर्शन करो। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, को किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में से 12 बाटा। पिता ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद दगड़ू राठौड़ है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट तहसील उदगीर महाराष्ट्र से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पारंपरिक दृष्टि से जो चलता है, मेरे घर में जो चलता था वही मैं करता था। वहाँ पर जैसे कि एकादशी का व्रत करते थे और चतुर्थी, गणेश जी की चतुर्थी करते थे। श्रावण मास में हम पूरा महीना उपवास करते थे, शिव जी की पूजा करते थे। शिव जी की पूजा के लिए हम पैदल चले जाते थे मंदिर को, और ऐसे घर में जो भी पूजाएं होती थी वो सब करना पड़ता था हमें। सर आप पहले भक्ति साधनाएं कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का क्या कारण रहा? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? इसके पीछे मेरे पिताजी है। पिताजी पहले शास्त्र पढ़ते थे, भक्ति में थे, उनकी तरह जो भक्ति वो करते थे। लेकिन वो टीवी में जो भी सत्संग आते थे उस सत्संग में वो देखते थे। देखने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा और उनको वो ज्ञान बहुत पसंद आ गया और उन्होंने बरवाला आश्रम जाके नाम दीक्षा ले ली। तो वहाँ से आने के बाद हमें पूरा ज्ञान बताया और हमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के लिए दी। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते पढ़ते हमने पूरे जो प्रमाण थे उसमें देखे, और वो प्रमाण के लिए अब ये सच है या झूठा है ये देखने के लिए मैंने पूरे पुराण खरीदे, गीता खरीदी, वेद खरीदे और प्रमाण जो है वो पूरा मिला के देखे। तो इतना प्रमाणित लगा कि पूछो मत। तो वो प्रमाण जो है इतने अच्छे लगे तो मेरा पूरा मन जो है उस तरफ भाग गया और मैं इसी तरह संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने को तैयार हो गया। और मैं 2 नवंबर 2013 को बरवाला आश्रम पहुंच गया पिताजी के साथ। सर देखिए, आपका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने तब ली है जब आपने शास्त्रों का मिलान किया है। तो हम भी आपसे ये जानना चाहते हैं
कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वह अन्य जो दूसरे संत भक्ति बता रहे हैं उन भक्ति साधनाओं में आपने क्या अंतर पाया? सर, जो हम पहले भक्ति करते थे वहाँ पे उसको कोई प्रमाण नहीं था, मनमानी था। जो भी करना था ऐसे करो और लोगों को अच्छा लगे वैसा करो, ऐसा करो। लेकिन इस संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद जो भी भक्ति करते थे उसको ऐसा एक ही चीज़ नहीं थी कि वहाँ पे प्रमाण नहीं था। सब जगह जहाँ पर भी देखो, जहाँ पर भी देखो, कहीं पे भी देखो, वहाँ पे प्रमाण मिल रहा था। जो भी भक्ति जैसी भक्ति बताते हैं वहाँ पे पूरी भक्ति को प्रमाण ही सहित है। सर, हमेशा से ही ये सुना है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा साकार है। सर, इसका क्या प्रमाण दिया संत रामपाल जी महाराज ने? सर, अपने वेदों में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है कि परमात्मा सशरीर है, वो राजा जैसा है, वो सिंहासन बैठा है। इस पर से ये सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सशरीर है। कुरान शरीफ में बताया गया है कि वो 6 दिन में सृष्टि बनाई, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। तो विराजा बोले कि वो बैठा है, तो इसका मतलब वो सशरीर है, निराकार हो ही नहीं सकता। सर देखिए, आपकी बातों को सुनकर लगता है कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जो ली है काफ़ी सोच समझ के ली है, शास्त्रों का मिलान आपने किया है। सर, एक जो भक्त होता है वो आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ में आर्थिक और भौतिक लाभ भी चाहता है। सर, इस बारे में आपका क्या अनुभव है? सर जी, मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा अनुभव है इसका, क्योंकि मैं मूर्ति की शैया पे था और संत रामपाल जी महाराज मुझे आकर खुद बचाए जी। मैं इसका डिटेल्स में बताता हूँ सर जी। मैं एक हॉस्पिटल में गया और तो डॉक्टर ने बताया कि आपका ब्लड चेक कर लो। ब्लड चेक करने के बाद उस ब्लड रिपोर्ट में एक हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कम हो गए थे, हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था। फिर डॉक्टर बोले आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ और ये ट्रीटमेंट कर लो, 3 दिन का कोर्स होता है। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास भी गए और वहाँ पे जाके पूछा कि क्या क्या करना है। तो फिर डॉक्टर ने बोले कि आप सीटी स्कैन करके आओ, आपका स्कोर चेक करना है। तो फिर हम सीटी स्कैन करने के लिए गए और वो आरटीपीसीआर बोल के एक टेस्ट रहती कोरोना की, वो भी कर लिए थी। तो लेकिन वो आरटीपीसीआर टेस्ट जो थी मेरी नेगेटिव आ गई थी और जो सीटी स्कैन का स्कोर आया था मेरा 5 स्कोर आ गया था। इसलिए उन्होंने मुझे एडमिट करने को बोला। हम एडमिट हो गए वहाँ पे। एडमिट होने के बाद वो स्कोर की वजह से उन्होंने मुझे पहले दिन 2 रेमडेसिविर दे दिए। फिर दूसरे दिन मुझे ज़रा थोड़ा अलग सा ही हो गया था, मुझे मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ते बिगड़ते जा रही ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। वो जो रेमडेसिविर दिए गए थे मुझे, वो रिएक्शन हो रहा था मेरे पे और उसकी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ते चली गई। और दूसरे दिन मुझे और 2 रेमडेसिविर दिए गए और तो मेरी तबीयत और बिगड़ गई और रिएक्शन ज़्यादा हो गई, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर बोले कि ये मेरे हाथ में केस नहीं आएगी, ये बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं, आप आगे के डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तो फिर वहाँ से जो हॉस्पिटल है, पहला हॉस्पिटल मेरा, ये उदगीर तहसील में आता है, डिस्ट्रिक्ट लातूर में आता है। फिर लातूर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाओ बोले। फिर हम लातूर डिस्ट्रिक्ट चले गए। लातूर डिस्ट्रिक्ट में साई क्रिटिकल हॉस्पिटल था। फिर वहाँ पे हमें एडमिट किया गया। फिर वो डॉक्टर भी वहाँ पे देखते चेकिंग किए, मेरा पूरी और डबल से टेस्ट किए, उसमें भी मेरा स्कोर अभी 14 आ गया, 14 आ गया। उसके बाद वो डॉक्टर बोले कि इनको और रेमडेसिविर देना पड़ता है। तो एक दिन बोलते बोलते ऐसे और 5 रेमडेसिविर दिए गए मुझे। तो 9 टोटल 9 रेमडेसिविर हो गए और इस शरीर पे इतना रिएक्शन हो गया कि मैं कुछ भी बके जा रहा था। मैं डॉक्टर को भी मारता था, मैं नर्स को भी मारता था, मैं ब्रदर्स को भी मारता था, मैं सिस्टर को भी मारता था, मैं कोई भी मेरे पास आया उसको मारता था। मैं इतना क्रिटिकल हो गया था, मैं क्या कर रहा था मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद एक 7-8 दिन के बाद डॉक्टर बता रहे कि ये पेशेंट बहुत क्रिटिकल होते जा रहा है और क्रिटिकल होते जा रहा है और मेरे हाथ से ऊपर जा रहा है। वो पूरे ऑक्सीजन जो लगाए वाले थे, वेंटिलेटर लगाए वाला था, वो मैं हाथ से निकाल के फेंक दे रहा था। मैं मेरे पूरे हाथ पैर फिर बाद में बांध दिए थे। बहुत परेशान हो गया था। फिर वो डॉक्टर बोले कि इनको अगले हॉस्पिटल आपको जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे लेके जाओ, हमें कोई इसमें ये पेशेंट को हम अच्छा नहीं कर सकते, हमारे बाहर के केस हैं, बहुत क्रिटिकल है। तो फिर बाद में वो एडजस्ट करके उन्होंने ये मुझे एम्बुलेंस करा दी और हैदराबाद
रेफ़र कर दिए, आगे भेज दिए हैदराबाद को। हैदराबाद नर्सिंग होम में एडमिट किया गया मुझे। फिर हैदराबाद वाले डॉक्टर बोलने को लग गए कि ये आपको पहला रिपोर्ट बताया, हम पहले से बता दिए, पूरी फाइल बता दिए उनको। और तो पहले दिन का ही बता दिए उन्होंने कि आपका जो ये ट्रीटमेंट है बोले गलत हो गई, बोले ये गलत रिपोर्ट की वजह से आपकी इतनी परेशानी हो गई। फिर वहाँ पे फिर इतना रिएक्शन हो गया था। फिर उनको जो चेकअप मेरी की गई थी वहाँ पे मेरे फेफड़े भी 75% गए थे, 25% बच गए थे। मेरी ऑक्सीजन लेवल भी वहाँ पे 30 पर आ गई थी। इतना मैं क्रिटिकल हो गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पूरा जो भी हो रहा था वो ठीक हो रहा था। फिर बाद में उन्होंने जो ट्रीटमेंट चालू कर दी। फिर 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद मेरा जैसे डॉक्टर नज़दीक आते हैं वैसे संत रामपाल जी महाराज मेरे पास आ गए, मेरा हाथ पकड़े। पहले मैं घबरा गया कि डॉक्टर आ गए, लेकिन वो महसूस अलग ही हुआ मुझे, डॉक्टर जैसा महसूस नहीं हुआ मुझे। फिर हाथ पकड़ते ही परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने हाथ पकड़ते ही मुझे मेरा शरीर पूरा हल्का सा हो गया। हल्का होने के बाद संत रामपाल जी ने बताया बेटा आपकी तकलीफ खत्म हो गई, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं होगा, और आशीर्वाद देके संत रामपाल जी महाराज वहाँ से चले गए। बाहर मेरी पत्नी बैठी हुई थी, उन्होंने तो आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनको भी जाके बता दिया बेटा जाके मिल, आपके पति से मिल, वो अभी अच्छे हैं। और तो पत्नी आ रही थी तो मैं आवाज़ दे रहा था पत्नी को, तो उतने में डॉक्टर मेरे पास आ गए। और क्या हो गया? मैं बोला मैं ठीक हूँ, ये बांधो मत, मेरे हाथ वगैरह कुछ भी मत बांधो, आप जो भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट करो, ये कुछ भी बांधने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ मैं अभी। तो ठीक होने की वो फिर पत्नी को पूछे ये पागल जैसा पहले ही कर रहे थे, आप तो ज़्यादा ही पागल कर रहे, क्योंकि मैं वहाँ पे बता रहा था कि मेरा प्रैक्टिकल है, मैं टीचर हूँ, मेरा प्रैक्टिकल है, मुझे जो ट्रीटमेंट करना है वो जल्दी से करो और मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर मेरे पत्नी से बात हुई, वो बोले कि ये जो बता रहे वो सच है, ये इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, हम आपको सब कुछ बाद में बता देंगे, आपकी जो ट्रीटमेंट है वो करो, वो जो बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं। फिर जब संत रामपाल जी महाराज मुझे मिले थे तब से मेरी जो क्रिटिकल कंडीशन थी वो नॉर्मल स्थिति में आते उनकी दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज आपके सामने मेरी जो भी मैं आप बीती है मैं आपको बता रहा हूँ। ये 101% सच है। ये मेरी फाइल है, हैदराबाद नर्सिंग होम की है। ये जो फाइल है आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं मेरी कंडीशन कैसी थी। वो भी हक्का बक्का हो गए थे, डॉक्टर पूछने को लग गए थे कि ये हुआ कैसे। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, जैसे कि कभी भी हॉस्पिटल में महीने में 2 बार 3 बार ऐसे एडमिट रहती थी। वहाँ पे जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, नर्स है, सिस्टर ब्रदर सब जो भी है, उस मेरे पत्नी को वो नाजुक बाई बोल के बोलते थे। इतनी नाजुक है कि ये कभी भी हॉस्पिटल में आ सकती है, कभी भी बीमार हो सकती है। मेरे पत्नी को अपेंडिक्स का भी बहुत परेशान रहती है, अपेंडिक्स से। लातूर डिस्ट्रिक्ट में जटाल बोल के डॉक्टर है, उन्होंने वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी किया, और उसके बाद अपेंडिक्स और आ गया था कुछ साल के बाद, 1-2 साल के बाद। तो फिर और चेक किए हमने, तो बताया कि अपेंडिक्स है। हमने बताया कि पहले तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, आप डबल कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर डॉक्टर बोले अभी अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स का आपका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर बाद में हम परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि हमारे पत्नी को अपेंडिक्स है, संत रामपाल जी महाराज ये जो है आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आप ये अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो अपेंडिक्स का रिजल्ट भी निगेटिव आ गया, वो नहीं था, वहाँ पे अपेंडिक्स नहीं था। और ऐसे करते करते जो हॉस्पिटल में वहाँ के लोग थे, पूरे नर्स सिस्टर डॉक्टर्स, उस मेरे पत्नी को नाजुक भाई बोलते थे। तो फिर वो जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो तब से अभी तक
एक गोली भी उनको नहीं है। मेरे बच्चे बचपन से बीमार रहते थे। बड़े बच्चे को निमोनिया होता था, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में लेके जाते थे। उनको फेफड़े भी आते थे, वो गिर जाते थे, हाथ पैर कैसे तो भी ऐसे वाकड़ी इधर उधर कर देते थे। फिर बाद में जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली, तब बड़े बच्चे का वो पूरा जो दुखना था, जो भी कुछ था, वो पूरा नील हो गया, कुछ भी नहीं रहा। और छोटे बच्चे का जो था, एक बार हम पढ़ाई के लिए उनको कोटा शहर में भेज दिए थे राजस्थान में। तो वहाँ पे उनको जब वो साइकिल पे आना जाना करते थे, तो जब वो साइकिल पे एक चौक में आए थे, तो इधर से 2 बसें, इधर से 2 कारें, और उनके आगे से एक रिक्शा आ रही थी। वो रिक्शा के बीचों बीच और बसों के, कारों के बीचों बीच वो बीच में से जा रहा था। तो ऐसा एक टाइम आया कि बस भी रुक गई, कार भी रुक गई, और वो रिक्शा भी जगह पे रुक गई, और वो अकेला चल रहा था। ऐसी बातों में वो अगर बस, गाड़ियाँ, रिक्शा अगर चालू होती तो वो मेरा बच्चा वहाँ पे नहीं रह रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में होने की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई। जगहों पे ही रुका दिए संत रामपाल जी महाराज ने वो पूरे व्हीकल्स। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक प्रार्थना कर सकता हूँ। हम सब अभी एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड होने की वजह से सब प्रमाण देखना है। एक संत रामपाल जी महाराज की एक किताब है, ज्ञान गंगा जीने की राह। तो ये किताब लो, किताब लेके उसमें जो प्रमाण दिए हैं वो प्रमाण आप पूरे शास्त्रों से मिलाओ, तभी आपका विश्वास बैठेगा। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। टीचर होने की वजह से मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो वो फिजिक्स में भी दिए वाला है। ये भी आपको बता देता हूँ कि ये आदमी मरता, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आदमी मरने के बाद कौन देखा है, लेकिन देखता है। यही प्रमाण अपने साइंस में, विज्ञान में है। तो वो देखो आप, उसमें दिए वाला है। एक ही रूल बताता हूँ मैं आपको। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते हम, और उसको नष्ट भी नहीं कर सकते हम। दैट कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये आत्मा अमर है, ये चेतन ऊर्जा है, अपना शरीर में चेतन ऊर्जा है, वो निकल जाती है और वो दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं। उसको कोई मार भी नहीं सकता, आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता, और उसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। वो ये चोला छोड़ के दूसरे चोले में चले जाए। इसका मतलब वही है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। ऐसे आप अगर ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वर बनोगे, निरीक्षक बनोगे, तो आपको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? जी, नाम दीक्षा लेने में कोई ये नहीं है। आप सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का नाम टाइप करें और उसको सर्च करें, आपको पूरा पता चल जाएगा। और बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग पे एक कुछ नंबर्स डिस्प्ले होते हैं। उस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आपको आपके ज़िले का जो नामदान सेंटर होता है वहाँ का नंबर मिल जाएगा, और नंबर आप कॉल करके आप नामदान सेंटर पहुँच जाएगा। आपकी जो भी नाम दीक्षा लेने की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें